आइए जानते हैं कृष्ण से जुड़ी ऐसी 8 बातें जो आपको आप नहीं जानते हैं। कृष्ण और पूतना असुर की कहानी। ये बात तो आप लोग भी जानते ही होंगे कि मामा कंस का वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों में ही लिखा था और यह बात कंस खुद भी जानता था, इसलिए वह कृष्ण का वध करने के लिए अलग अलग असुरों को भेजा करता था। एक बार उसने पूतना नाम की एक राक्षसानी को भेजा। वह श्री कृष्ण के गाँव में पहुँची और उसने एक सुंदर महिला का रूप धारण कर लिया। फिर उसने घर घर में जाकर श्री कृष्ण को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ देर ढूंढने के बाद में श्री कृष्ण के घर पहुंची और उसने श्री कृष्ण को पहचान लिया। उस समय उनके घर में कोई नहीं था। उस समय श्री कृष्ण भी बहुत ज्यादा छोटे थे। उस राक्षसानी ने कृष्ण को अपनी गोद में उठाया और उसे अपना जहरीला दूध पिलाने लगी। उसने सोचा कि दूध पीते ही कृष्ण की मृत्यु हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कृष्ण वह दूध पीते रहे और वह तब तक दूध पीते रहे जब तक उस महिला की मृत्यु नहीं हो गई। मृत्यु होते ही वह महिला अपने असली क्रूर रूप में आ गई। कृष्ण को गोविंद क्यों कहते हैं? एक दिन कामधेनु नामक गाय स्वर्ग से श्री कृष्ण के पास पहुंची और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वह देवलोक से उनका अभिषेक करने के लिए आई है, क्योंकि वह पृथ्वी पर गांव की रक्षा कर रहे हैं। उस गाय ने श्री कृष्ण को पवित्र जल से नहलाया और उनका दिल से शुक्रिया किया। इतने में उसी समय भगवान इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर विराजमान होकर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया और कहा कि इस पुण्य के लिए पूरे विश्व के लोग आपको गोविंद के नाम से जानेंगे। यही वजह है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण को लोग गोविंद के नाम से भी पुकारते हैं। भगवान कृष्ण और फल बेचने वाली महिला की कहानी। एक बार एक महिला गांव में फल बेच रही थी। जैसे ही वह श्री कृष्ण के घर के सामने से गुजर रही थी, तब श्री कृष्ण ने उस फल वाली महिला को देखा। उनका फल खाने का मन किया तो उन्होंने फल बेचने वाली महिला से फल मांगे। तो महिला ने कृष्ण से उन फल के बदले में कुछ मांगा। फल के बदले में अनाज देने के लिए कृष्ण घर के अंदर दौड़ते हुए गए और मुट्ठी भर अनाज लेकर वापस आने लगे, परंतु महिला तक पहुंचते पहुंचते उनके हाथ में से अनाज सारा नीचे गिर जाता था। श्री कृष्ण बार बार अनाज लेकर आते थे, परंतु अनाज नीचे गिर जाता था। ये देखकर फल वाली महिला बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई और उसने सारे फल कृष्ण को दे दिए और कृष्ण भी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। जब वह महिला सारे फल कृष्ण को देकर अपने खाली टोकरी लेकर वहाँ से जा रही थी और जैसे ही वह महिला अपने घर पहुँची, उसने देखा कि उसकी टोकरी सोने और जवाहरात से भरी हुई है। कृष्ण के माखन चोरी की कहानी। श्री कृष्णा मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। बचपन से ही श्री कृष्ण को माखन खाने का बहुत शौक था। जैसे जैसे वह बड़े हुए, उनका माखन खाने का शौक भी बढ़ता गया। वह अपने घर में ही माखन को चोरी कर लिया करते थे। श्री कृष्ण की माँ यशोदा माखन को मिट्टी की हांडी में डालकर लटका देती थी ताकि कृष्ण का हाथ वहां तक न पहुँचे। लेकिन श्री कृष्णा और उसके दोस्त हार मानने वाले नहीं थे। एक दिन यशोदा माँ माखन को मिट्टी की हांडी में डालकर लटका कर चली गई। फिर श्री कृष्णा और उनके दोस्तों ने मिलकर युगत लगाए और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए कृष्णा माखन की हांडी तक पहुँच गए। उन्होंने माखन की हांडी तोड़ दी और सारा माखन खा गए। ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण को माखन खाना बहुत पसंद था। उनके माखन चोरी करने की आदत की वजह से उनकी माँ यशोदा के साथ साथ उनके पूरे गांव वाले बहुत ज्यादा तंग हुआ करते थे। इसी वजह से कृष्ण की माँ यशोदा माखन की मटकी को छत के ऊपर के भाग से लटका कर रखती थी ताकि कृष्ण से वहां तक पहुंचना ना जा सके और माखन चोरी न कर सके। परंतु एक बार की बात है, एक बार यशोदा को किसी काम से घर छोड़कर जाना पड़ा। उस समय श्री कृष्ण ने अपने सभी दोस्तों को अपने घर बुला लिया और अपने दोस्तों की मदद से वह माखन की मटकी तक पहुंच गए। उन्होंने मटकी को तोड़ दिया और माखन निकालकर खाने लगे। इतने में उनकी माँ यशोदा घर लौट आई। उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने दोस्तों के साथ माखन की मटकी तोड़कर उसमें से माखन निकल कर खा रहा है। जैसे ही उनके दोस्तों को पता चला कि यशोदा माँ आ गई है, उनके सारे दोस्त श्री कृष्ण को वहाँ अकेला छोड़कर भाग गए, परंतु कृष्ण नहीं भागे और वहीं बैठे माखन खाते रहे। उसके बाद कृष्ण को यशोदा माँ से अच्छी डांट पड़ी। श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कहानी। एक बार की बात है कि वृंदावन के लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे थे। वह भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उस पर्वत की पूजा करने लगे थे और इंद्र देव की पूजा नहीं करते थे। इस बात पर देवराज इंद्र ब्रज के लोगों पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने उन्हें दंडित करने के लिए ब्रज गांव के ऊपर गंगौर वर्षा करने के लिए बादल भेज दिए। इंद्र के आदेश देते ही वह बादल गांव की ओर चल पड़े और वहां जाकर बहुत ज्यादा बारिश करने लगे, जिसके कारण वृंदावन में बाढ़ की संभावना पैदा हो गई थी। बारिश इतनी ज्यादा होने लगी थी, यहाँ तक कि कुछ लोगों के घर भी इस बारिश में बहने लगे थे। गांव के लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और वह सहायता लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण के शरण में पहुंचे, परंतु भगवान श्री कृष्ण को पूरी परिस्थिति के बारे में ज्ञान हो चुका था। उन्होंने गांव वालों की सहायता करने के लिए अपने बाएं हाथ पर गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और वह पर्वत पर पूरे गाँव के ऊपर छतरी का काम करने लगा। देखते ही देखते वृंदावन के सभी लोग और गाय एक एक करके उस पर्वत के नीचे आने लगे।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जान बचा ली। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार को देखकर लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और इस चमत्कार को देखकर बादल भी वापस लौट गए और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासी की रक्षा की और वह लोग खुशी खुशी रहने लगे। श्री कृष्ण और सांप कालिया की कहानी। एक बार की बात है कि यमुना नदी में एक मीठे पानी की झील में एक जहरीला सांप रहा करता था जिसका नाम कालिया था। कालिया इतना जहरीला था कि धीरे धीरे उसका जहर यमुना नदी के पानी को भी जहरीला बना रहा था। एक दिन उस नदी के किनारे पर एक गाय चराने वाला गया और उसने उस नदी से पानी पीना शुरू कर दिया। पानी पीते ही उस व्यक्ति की मौत हो गई। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो कृष्ण ने अपनी शक्ति से उस मरे हुए व्यक्ति को दोबारा से जिंदा कर दिया। उसके बाद कृष्ण यमुना नदी में कूद गए और नदी की गहराई में जाने लगे। नदी की गहराई में गए तो वह जोर जोर से सांप को पुकारने लगे। उस समय कृष्ण को नदी में गए हुए काफी समय हो गया था। ये देखकर लोग चिंतित होने लगे और कुछ लोग तो वहां करने लगे थे। उसके बाद कालिया सांप नदी के अंदर से बाहर निकला और श्री कृष्ण के सामने आया। सामने आते ही श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते श्री कृष्ण उस कालिया सांप की सर पर नाचने लगे। वह कालिया सांप 1000 सर वाला विशाल सांप था। श्री कृष्ण इतनी तेजी से नाचने लगे थे कि कालिया सांप के मुंह से खून निकलने लगा। जब ये बात कालिया की पत्नी को पता चली तो वह श्री कृष्ण के सामने कालिया के जीवन की भीख मांगने लगी। श्री कृष्ण ने कालिया सांप को जमुना नदी को छोड़कर रामांका द्वीप में जाने के लिए कहा और उसे यह आश्वासन भी दिया उन पर कभी भी गरुड़ हमला नहीं करेंगे क्योंकि उसके सिर के ऊपर कृष्ण के पैरों के निशान छप चुके हैं। ये सुनकर कालिया सांप बहुत ज्यादा खुश हो गया और फिर वह अपनी पत्नी के साथ यमुना नदी को छोड़कर वहां से दूर चला गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कालिया सांप से गांव वालों की रक्षा की। श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के मित्र थे और दोनों एक ही साथ शिक्षा लेते थे। सुदामा बहुत गरीब था, वह ब्राह्मण था, इसलिए वह दिन भर में 5 घर से भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसे जितना मिलता था उसी से गुजारा करता था, परंतु मिलने वाली भिक्षा उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। उसका और उसके परिवार का पेट भी उससे करता नहीं था। इसी भिक्षा से अतिथि सत्कार भी हुआ करता था। सुदामा की पत्नी को यह मालूम था कि सुदामा और श्री कृष्ण दोनों मित्र हैं। श्री कृष्ण द्वारका के महाराजा है, अगर सुदामा उनसे सहायता मांगेगा तो कभी भी ना नहीं करेंगे। इसलिए सुदामा की पत्नी ने सुदामा को बहुत बार श्री कृष्ण के पास द्वारका जाने के लिए कहा, परंतु सुदामा हर बार मना कर देता था। परंतु बहुत ज्यादा पर्यटन करने के बाद सुदामा मान जाता है और वह द्वारका के लिए निकल जाता है। उस समय उसके पास कोई साधन नहीं था, वह अपने पैरों पर चलता हुआ द्वारका की ओर बढ़ रहा था। वह संकोच और लज्जा से भरा हुआ द्वारका की ओर निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद उसे रास्ते में एक बैलगाड़ी मिलती है जिस पर व्यापार के लिए खूब सारा माल लदा हुआ था। मुरारी ने सुदामा को द्वारका चलने के लिए मना लिया, गाड़ी पर बैठकर दो नौ द्वारका के पास पहुँचे। वहां पहुँचते ही बैलगाड़ी वाले ने सुदामा से कहा कि आपका रास्ता यहाँ से अलग है और मेरा अलग है। सुदामा आगे चलने के बाद वहाँ से वापस आ गया। उसने सोचा कि मैं उस बैलगाड़ी वाले का धन्यवाद करके आता हूँ। सुदामा मंदिर के पीछे उसका धन्यवाद करने के लिए वहाँ गया तो वहाँ पर कोई बैलगाड़ी नहीं थी और न ही कोई मुरारी था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था कि एक क्षण पहले वह मुरारी से बातचीत कर रहा था, परंतु दूसरे चरण में यहाँ पर कोई भी नहीं है। सुदामा समझ गया था कि उसके मित्र श्री कृष्ण की ही कोई लीला है। वास्तव में ऐसा ही हुआ। जब दोनों की मुलाकात हुई तो वह दोनों मुरारी की घटना पर मुस्कुरा रहे थे। प्रेम हो राधा कृष्णा जैसा, जो हो तो ऐसा हो कि अमर हो जाए। मयंक विश्नोई। कान्हा की वंशी की पुकार श्री राधा रानी है। घनश्याम के जीवन का सार श्री राधा रानी है। मयंक विश्नोई। प्रेम का परिचय है राधा कृष्णा। प्रेम में पवित्रता का प्रतीक है राधा कृष्णा। मयंक विश्नोई। कान्हा के प्रेम को श्री राधा रानी जी ही पूरा करती हैं। एक ऐसा प्रेम जो युगों युगों से अमर है, युगों युगों के लिए। मयंक विश्नोई। प्रेम वह आत्मीय सुख है जिसके होने मात्र से नर नारायण को पा लेता है, जिस प्रकार श्री राधा जी ने पाया घनश्याम को। मयंक विश्नोई।